Okay, तो गुड मॉर्निंग ऑल। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। तो आज हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं अपने, चाहे एसएससी जेई ए या कोई भी अपना अदर कंपटीशन एग्जाम हो, स्टेट जेई वगैरह, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, या इस सब्जेक्ट से। तो अपना वाटर डिमांड, इट्स सोर्सेज एंड इट्स कन्वेस, की वाटर की डिमांड क्या होती है, कहाँ कहाँ से मिलता है हमें और किस तरह से हम सप्लाई करते हैं। तो उससे से अपने कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज टॉपिक और क्वेश्चन दोनों को डिस्कस करेंगे हम। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजप्शन पर हेड पर डे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज। ओके, क्वेश्चन में एक और बार रिपीट करता हूँ। एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजप्शन पर हेड पर डे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज। ओके, कि एक दिन में वाटर कंजप्शन का एक आदमी कितना वाटर कंजप्शन करता है। तो ऑप्शन ए 100 लीटर्स, ऑप्शन बी 135 लीटर, ऑप्शन सी 165 लीटर एंड ऑप्शन डी 200 लीटर्स। तो इसका हम सब आंसर जानते हैं कि आंसर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एवरेज रेट जो अपना वाटर कंजप्शन का एक आदमी का दिन में होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इज 135 लीटर। ठीक है, अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, डिटेल में किस तरह से भी आंसर आया। ओके, इसे भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इसमें पॉइंट्स हैं कुछ। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द आईएस कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, लेस डाउन ए लिमिट ऑन डोमेस्टिक वाटर कंजप्शन पर हेड बिटवीन 135 टू 225 लीटर पर डे या पर कैपिटा। ठीक है, कि इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक दिन में जो वाटर कंजप्शन की डिमांड है एक आदमी के लिए वो 135 से 225 लीटर पर डे होती है। सेकंड पॉइंट इज फुल फ्लशिंग सिस्टम। ठीक है, ये बात अपनी जो पहला पॉइंट था ये बात हो रही है एवरेज पर्सन की। ठीक है, अब बात होती है कि फुल फ्लशिंग सिस्टम फॉर रिच फैमिली और हाई क्लास फैमिली। ठीक है, और जहाँ फुल फ्लश सिस्टम यूज होता है, ठीक है, तो फुल फ्लश सिस्टम अपना जिन पर बहुत जैसे कहते हैं नॉर्मली अपना बोला जाए जो ज़्यादा अमीर आदमी है और हाई कास्ट फैमिली जो है, ठीक है, तो वहाँ अपना 225 लीटर पर डे। थर्ड पॉइंट इज फॉर लो इनकम फैमिली और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ठीक है, जिन फैमिली की इनकम कम है, जो एवरेज सिटी की बात हो रही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट था जैसे दिल्ली, मुंबई। ठीक है, अब एवरेज सिटी की बात हो रही है। ठीक है, जहाँ नॉर्मल लोग रहते हैं, तो वहाँ जब बात होती है तो वहाँ एवरेज सिटी की जो अपना है वो है 135 लीटर पर डे। ठीक है, इतनी रिक्वायरमेंट होती है 135 लीटर पर डे की। ओके, अब देख लेते हैं इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कि किस तरह से। अब ये मैंने 135 तो बोल दिया, अब ये पूछे कोई कि 135 को कैसे कैसे यूज़ करते हो भाई, किस किस तरह से, तो हमने 135 आंसर लेके आए इसका। तो इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि हम जैसे नॉर्मली देखा जाए तो ड्रिंकिंग कुकिंग में यूज़ करते हैं, तो वही देख लेते हैं अपना कि कितना कितना वाटर यूज़ करके डेटा हमने कलेक्ट किया। तो फर्स्ट इज ड्रिंकिंग, बी कुकिंग, सी बाथिंग, डी क्लोथ वॉशिंग, ई यूटेंसिल वॉशिंग, एफ हाउस वॉशिंग एंड लास्ट वॉशिंग फ्लशिंग ऑफ वाटर क्लोजेट्स। ठीक है, अब सीधी सी बात है, तुम देखा भी होगा कि जैसे अपने यहाँ जो बाथरूम वॉशरूम हम यूज करते हैं, अगर फ्लश सिस्टम होता है तो ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अपना देख लेते हैं कि ड्रिंकिंग में कितना एवरेज होता है अपना 5 लीटर, कुकिंग में 5 लीटर, बाथिंग में 55, वॉथ क्लॉसिंग 20, यूटेंसिल वॉशिंग 10, हाउस वॉशिंग 10 और फ्लशिंग ऑफ वाटर क्लोजेट 135। सो टोटल कम्स इज 135 लीटर पर डे पर कैपिटा। ठीक है, तो आंसर अपना हो गया ऑप्शन बी
135 लीटर पर डे यूज़ करता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपना, द टोटल वाटर डिमांड मे बी टेकन एज, द टोटल डिमांड may be taken as, okay, option A 135 liter per day, option B 100 liter per day, option C 210 liter per day and option D 270 liter per day। ओके, अब इसका आंसर हम सब जानते हैं, एक और बार इसकी सॉल्यूशन देख लेते हैं डिटेल में। फॉर एन एवरेज इंडियन टाउन the requirement of water in variation या various uses is as under the following। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अपनी डिमांड को निकालते हैं कि टोटल डिमांड कितनी होती है। ठीक है, कैसे कैसे इसमें वेरिएशन आते हैं, कैसे कैसे इसमें चेंजेस आते हैं। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट डोमेस्टिक पर्पस 135 लीटर होती है डोमेस्टिक पर्पस में, हम लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं। ऑप्शन 2 इंडस्ट्रियल यूज 40 लीटर पर डे, ऑप्शन सी पब्लिक यूज 25 लीटर पर डे। पब्लिक यूज मीन्स होता है पार्क वगैरह, फाउंटेन्स वगैरह जो चलते हैं उसमें। ऑप्शन 4 फायर डिमांड, जो फायर की रिक्वायरमेंट होती है, अगर कहीं फायर आग लग जाती है तो उससे फायर फाइटिंग के लिए कितने वाटर की डिमांड होगी। नेक्स्ट इज लॉसेज वेस्टेज एंड थेफ्ट, कि जो लॉस हो जाते हैं पाइप वगैरह में कहीं लीकेज वगैरह आया, पानी चोरी हो जाता है। ठीक है, बिना कनेक्शन पानी ले लेते हैं तो 55 लीटर पर डे। तो टोटल डिमांड अपने पास आ गई 270 लीटर पर डे। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखें तो ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 270 लीटर पर डे। तो टोटल अपनी वाटर डिमांड कितनी आ गई 270 लीटर पर डे। ठीक है, एवरेज डेली डिमांड अपने पास कितनी आई थी 135 लीटर पर डे, और टोटल वाटर डिमांड जो अपने पास दिन की आई एक पर्सन के लिए 270 लीटर पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर सप्लाई। ठीक है, अब वाटर सप्लाई इंक्लूड्स, ठीक है, एवरेज देख ली अपने, टोटल वाटर डिमांड देख ली। अब देखते हैं वाटर सप्लाई इंक्लूड्स की वाटर सप्लाई में क्या क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है अपना। तो ऑप्शन ए कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू कंज्यूमर। ये सारे क्वेश्चन में एक और रिपीट कर रहा हूँ कि एसएससी जेईई में आ चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन सी प्रोविज़न ऑफ हाइड्रेंट्स फॉर फायर फाइटिंग। एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव या ऑल द अबव के सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर हम सब जानते हैं कि अपने वाटर सप्लाई में क्या क्या चीज़, कलेक्शन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, ट्रीटमेंट भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है और फायर फाइटिंग के लिए हाइड्रेंट भी होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। ओके, now next question, which department looks after the excavation and maintenance of water supply, and sanitary works? Which department looks after the excavation and maintenance of water supply and sanitary works? ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट जो वाटर सप्लाई और सैनिटरी वर्क्स को देखता है या कंट्रोल करता है? तो ऑप्शन ए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट,
PWD, ऑप्शन डी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, SWD, ऑप्शन सी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, PhD या PHED पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ओके, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई नहीं। ओके, तो ऑप्शन अपने पास हैं, सबसे पहला अपना PWD, SWD, PhD एंड लास्ट नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर सोचो, फिर इसका डिटेल देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। तो इसका राइट आंसर होगा सी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। एक्सप्रेशन देख लेते हैं आंसर की, कि PhD या PhED डिपार्टमेंट deals with the construction of construction and maintenance of water supply and sanitary engineering works। तो अपना PhD डिपार्टमेंट अपनी वाटर सप्लाई को देखता है, उसका कंस्ट्रक्शन को देखता है, उसकी मेंटेनेंस को देखता है। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाटर डिमांड। ठीक है, वाटर डिमांड में क्वेश्चन जैसे अपना स्टार्टिंग में ही जो अपना टॉपिक था कि मैक्सिमम हावर डिमांड, पीक आवर डिमांड, मैक्सिमम डेली कंजप्शन, मैक्सिमम हावरली कंजप्शन, क्या क्या होता है, उस पर कैसे कैसे वेरिएशन आता है। तो ये टॉपिक है अपना वाटर डिमांड का। तो इसमें देखते हैं कि फर्स्ट इज मैक्सिमम आवर डिमांड और पीक आवर डिमांड जो बोली जाती है वो क्या होती है या किस तरह से उसे निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है अपना 1.5 इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड। ठीक है, 1.5 इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन 24, कि मैक्सिमम डेली डिमांड कितनी होती है और अपने हावर्स कितने होते हैं। तो 24 आवर्स होते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन 24 इंटू 1.5। तो ये अपना हो गया मैक्सिमम हावर डिमांड या पीक आवर डिमांड जो निकाली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा कि पीक आवर डिमांड का क्या रेशो होता है, तो 1.5 होता है। अब देखा जाए तो मैक्सिमम डेली डिमांड जो होती है, ठीक है, तो मैक्सिमम डेली डिमांड जो डेली मैक्सिमम की बात करते हैं 270 लीटर पर डे, और एवरेज डेली डिमांड की जब बात होती है तो एवरेज हम 135 लीटर निकालते हैं, जो अपने प्रीवियस क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। ओके, तो मैक्सिमम आवर डिमांड या पीक आवर डिमांड का फॉर्मूला 1.5 इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन 24। सेकेंड इज मैक्सिमम डेली कंजप्शन। ठीक है, कि एक दिन में कितना वाटर कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, वो डिमांड की बात हो रही थी या कंजप्शन की बात हो रही है। तो फॉर्मूला इज 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड। तो एवरेज डेली डिमांड अपनी 135 होती है, तो 1.8 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपनी मैक्सिमम डेली कंजप्शन निकल जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट इज मैक्सिमम आवरली कंजप्शन। मैक्सिमम आवरली कंजप्शन 1.5 इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन 24, जो हम पहले अपना फॉर्मूला करके देख चुके हैं। ठीक है, मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन 24। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना होता है कि अपना सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, मैक्सिमम हार्डली कितनी होगी। ठीक है, 1.5 इंटू 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड अपॉन 24। एंड 2.7 इंटू एनुअल एवरेज आवरली डिमांड। ठीक है, अब मैक्सिमम आवरली डिमांड को हम इन तीन फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आवरली कंजप्शन को हम तीन फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, कंजप्शन और डिमांड में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, मतलब डिफरेंस होता है, तो हमेशा याद रखेंगे जब भी वो मैक्सिमम आवर या पीक आवर डिमांड का जो ऑप्शन देगा
तो क्वेश्चन देगा तो उसमें अपने को 1.5 वाला फॉर्मूला पुटअप करना। और मैक्सिमम आवरली कंजप्शन की जब बात करेगा तो अपना 2.7 इंटू एनुअल एवरेज आवरली डिमांड, या 1.5 इंटू 1.8 एवरेज डेली डिमांड अपॉन 24। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आता है अपना। द रेशो बिटवीन पीक आवरली वाटर डिमांड एंड मैक्सिमम डेली डिमांड पर आवर ऑफ क्यूसेक इज, ठीक है, कि रेशो क्या होता है पीक आवर डिमांड में और मैक्सिमम डेली डिमांड में, ठीक है। अब रेशो की बात जब भी होगी जिस तरह से मैं बता रहा था, तो राइट आंसर इसका होगा 1.5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन पीक आवरली डिमांड, ठीक है, ऑन पीक आवरली डिमांड, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम डेली कंजप्शन, व्हाट इज द मैक्सिमम डेली कंजप्शन फॉर द सिटी विच हैव average daily consumption of 1 लाख मीटर क्यूब, ठीक है। अब ऑप्शन ए दे रखा है अपना इसमें 1,40,000, ऑप्शन बी 1,70,000, 2,70,000, ठीक है। अब क्वेश्चन को एक बार देख लो अपना। ऑन पीक आवरली डिमांड, वो पीक आवरली डिमांड पे कि कितना डेली कंजप्शन होगा फॉर ए एवरेज सिटी, जहाँ की कंजप्शन हमें दे रखा है 1 लाख मीटर क्यूब, ओके। अब इसका देखो मैक्सिमम आवरली कंजप्शन का अपना फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला अपना था 2.7 इंटू एनुअल एवरेज आवरली डिमांड, ठीक है। तो अपने को देखो इसी तरह क्वेश्चन में दे रखा होगा कि अपनी डिमांड जो दे रखी होगी, या वो अपने दे रखी है कि अपनी 1 लाख दे रखी थी अपने पास, 2.7 से हमने मल्टीप्लाई किया तो अपना आंसर आ गया 2,70,000, ओके। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 270 लाख लीटर पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ आवरली वेरिएशन फैक्टर, ठीक है। अब आवरली वेरिएशन फैक्टर की जब बात करेंगे तो अपना पीक आवर का जो फैक्टर होता है, ठीक है, पीक आवर का जो फैक्टर निकालते हैं तो वो अपना होता है 1.5, ठीक है। पहले भी देख चुके हैं तो इस क्वेश्चन को अपने को देखते ही आंसर अपने को पता होना चाहिए। जब भी अपना पीक आवर की बात होगी तो 1.5 की बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 1.5, कि वेरिएशन फैक्टर जो होता है पीक आवर का वो 1.5 होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मैन डिजाइन, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन मैन्स जो डिजाइन किए जाते हैं वो किस डिमांड के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन ए एवरेज डेली डिमांड, ऑप्शन बी एवरेज पीक डिमांड, एंड ऑप्शन सी मंथली पीक डिजाइन, क्या वह मंथली पीक डिमांड, ऑप्शन डी मंथली आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। कि जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मेंस हैं, वो किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सोचो, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। तो इसका लास्ट ऑप्शन जो होगा, ठीक है, लास्ट ऑप्शन देखो, लास्ट ऑप्शन राइट आंसर है कि मंथली आवरली डिमांड, ठीक है, मंथली आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, ठीक है। जो मंथली की, जो मंथ में आवरली डिमांड पीक डिमांड जो होगी और मैक्सिमम डे, ज़्यादातर दिनों पे जो पीक डिमांड होगी, उस डिज़ाइन के लिए, उस टाइम के लिए हम पूरे सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो अपना कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट बनता है, जो ड्राफ्ट बनता है वो कैसे बनता है, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, कि दिन में कितनी डेली डिमांड मैक्सिमम होगी प्लस फायर की अगर कंडीशन आ जाती है तो उस डिमांड को भी ऐड कर दिया जाता है। तो अपना ड्राफ्ट जो बनता है वो इस तरह से बनता है
नेक्स्ट है अपना द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी डिजाइन फॉर मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम डे और कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्ट विच एवर इज मोर। ठीक है, अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो डिजाइन किया जाता है मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे या अपना कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्ट जो बनता है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्ट अपना मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड